Hello students, welcome back to our maths class. In this video we will solve worksheet number 2 that is related to factors. इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 1 की थी जिसमें हमने मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे। चलिए आज हम फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ए नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ऑप्शन है 5, 6, 8 एंड 10। इनमें से कौन से नंबर का फैक्टर जो है 3 है। ठीक है, तो देखिए 3 का फैक्टर 3 जो है 5 का फैक्टर नहीं है। 3 जो है 6 का फैक्टर है, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। इनमें से 4 किसका फैक्टर नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि 4 के टेबल में इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आता है। देखिए 18 4 के टेबल में नहीं आता है, तो सबसे पहले ही हमको मिल गया है। तो हम क्या लगा देंगे, इस पर इस तरीके से टिक लगा देंगे। और देखिए 16 आता है, 12 आता है, 8 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। 7 इनमें से किसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए 7 किसका फैक्टर नहीं है, 24 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में 24 नहीं आता है। बाकी सभी नंबर 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, जगदीशा has 24 flowering plants. He want to plant them in a rectangular garden with a same number of plants in each row. In how many different ways can he plant them? क्या लिखा हुआ है, जगदीशा के पास 20 प्लांट्स हैं फ्लावर के, और वो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहता है। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि हर रो में जो हो नंबर ऑफ प्लांट जो हो वो सेम हो उसके। तो देखिए किस तरीके से वो कर सकता है। 4 × 6 मतलब 4 रो और 6 कॉलम, तो 4 6 24 बिल्कुल सही है। 12 2 24 ये भी बिल्कुल सही है। 8 3 24 ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों इसमें सही है। तो हमारे पास 4 नंबर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इसमें से हमें बिगेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों का। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करना है हमको। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 एंड 24। इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने होंगे 18 के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 मतलब कि 18 कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो देखिए 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं। 2 के टेबल में आता है 18, 3 के टेबल में आता है 18, 3 6 18, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है। देन हमारा किस में आता है, 6 में, 6 3 18। इसके बाद आता है हमारा 9 में, 9 2 18 और 18 1 18। ठीक है, तो इनमें आता है। देन हमारा क्या हमें फाइंड करना है, फैक्टर्स ऑफ 24। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। इन सभी के टेबल में 24 आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है। 6 4 24, 8 3 24, 12 2 24 और 24 1 24। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स देखिए 1 दोनों में है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। 2 है दोनों में, तो 2 हो जाएगा। 3 भी कॉमन है, 3 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6 है कॉमन दोनों में, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमें कोई भी नंबर नहीं मिला, तो ये तो हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर आ गया। आए समझ में। चलिए कोई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 12 एंड 15। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12 कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 एंड 12। ठीक है, देन हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 3 में, 5 में आता है और हमारा 15 में आता है ना। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो 1 है दोनों में और 3 है दोनों में। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1
और 3, लेकिन हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 20 एंड 25, ये आपके लिए रहेगा। इसमें आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर करके बताएं कि इसका आंसर क्या आया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। 6 जो है 12 और 18 दोनों का फैक्टर है क्या, देखिए 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 के टेबल में 18 भी आता है। इट मीन्स 6 जो है दोनों का फैक्टर है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ट्रू लिख देंगे। ओके, देन हमारे पास सेकंड देखिए क्या है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16 एंड 22। 4 जो है 16 और 22 दोनों का फैक्टर है। देखिए 4 के टेबल में 16 आता है लेकिन 22 नहीं आता है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14 एंड 15। 2 के टेबल में 14 आता है लेकिन 15 नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 21। 3 के टेबल में 18 भी आता है और 21 भी आता है ना, दोनों आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। अब ये फैक्टर ट्रीज क्या होते हैं, देखिए चलिए समझते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 72। अब 72 को मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है, तो एक तो 8 है। अब 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, 9 टाइम, तो आ जाएगा 8 9 72। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 में और हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो कितने करना पड़ेगा हमको, 4 से करना पड़ेगा। देखो 4 2 जा 8। फिर अब हमारे पास 2 है, हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो किससे करना है, 2 से, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4। सिमिलरली देखिए ये 9 है हमारे पास यहाँ, तो 9 में से एक नंबर हमारे पास 3 है, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए, तो वो भी नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 3 जा 9। क्वेश्चन नंबर बी देखिए 63 है हमारे पास यहाँ, और ये 21 है, तो 21 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। फिर 21 लाना है, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 से। इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पर क्या है, 25 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 100, तो यहाँ लिख देंगे हम 100। देन 4 किस किस का मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर, और 25 किस किस का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरीके से आप फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके भी क्या फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स। तो देखिए ये 2 4 8 9 3 ये जितने भी नंबर आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सभी 72 के फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 2। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।